डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एफबी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। हम आज आप लोगों को ट्रिक के बारे में बताने चले हैं। जैसे कि कल आप लोगों को ट्रिक नंबर 7 तक बताया गया था, आज ट्रिक नंबर 8 है। तो इसमें भी है लाभ प्रेषित पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे लाभ प्रेषित बराबर होता है त्रुटि बटे गलत माप गुणे 100 फिर प्रतिशत, या लाभ प्रेषित बराबर त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि गुणे 100 का प्रतिशत। तो भैया इधर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इस पर आधारित एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाटका ही प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो भैया इधर इसमें देखो त्रुटि कितने का कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 960 ग्राम। तो त्रुटियां कितना हो रहा है भैया? तो त्रुटि बराबर त्रुटि सही माप क्या होना चाहिए भैया, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया, 1000 ग्राम। और त्रुटि कितना दे रहा है, 960 ग्राम। तो भैया पूरा त्रुटि कितने का कर रहा है, 40 ग्राम का। और गलत माप कितना है, 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी कितना दे रहा है भैया, गलत माप 960 ग्राम। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भैया, लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे गलत माप गुणे 100%। तो भैया त्रुटि कितना है, 40 और गलत माप कितना है, 960 गुणे 100 फिर का प्रतिशत। तो भैया इधर एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक बचा 4 चौकी 16। फिर भैया 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 2 बचा 4 पंचे 20। आया भैया 25 बटे 6%। इसको भाग करेंगे 6 से, 6 चौके 24, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। इधर फिर आएगा भैया 6 के 6, 4 बचेगा, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 4.16%। यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके वह 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है? तो देखो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे इसमें कि माना 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 कि वह यक्स माना कि वह यक्स ग्राम का त्रुटि करता है, यक्स ग्राम का त्रुटि करता है। और भी है इसमें लाभ प्रतिशत क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है 25%। लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 25%। और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। तो यानी त्रुटि हमें ज्ञात करना है, त्रुटियां कितना है। तो देखो भैया फार्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सही माप, त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि गुणे 100। तो देखो भैया लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 25 बराबर त्रुटि कितने का कर रहा है, यक्स का। त्रुटि हम यक्स माने हैं। और सही माप भैया 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम भैया, 1000 ग्राम।
इसलिए हम यहाँ 1000 लिख दिए और माइनस एक्स गुणे 100। तो इधर भैया इसका 100 का गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो इधर 25/100 बराबर x बटे 1000 माइनस एक्स। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 आएगा। हम तिरछा गुणा कर देंगे 100, इधर 1 का गुणा 1000 माइनस एक्स करेंगे तो आएगा भैया इधर 1000 माइनस एक्स, और 4 का गुणा एक्स में करेंगे भैया आएगा 4x। इधर ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 4x दिया है तो 4x धन x बराबर 1000, और x बराबर आ जाएगा भैया 1000 बटे 5। 4 में 1 जोड़े 5 x हुआ, इधर भैया x बराबर यहाँ 1000 बटे 5 हुआ, तो भैया x बराबर इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, तो x का मान भी ये कितना आया 200। तो यानी वह त्रुटि कितने का कर रहा था 200 ग्राम का, तो वह तौलते समय 200 ग्राम का त्रुटि कर रहा था, और क्वेश्चन में क्या पूछा है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। तो अतः गलत बात का वजन बराबर, यानी वह गलत बात का प्रयोग कर रहा था। कितना 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 कम कर रहा था भैया 200 ग्राम, तो कितना वह दे रहा था, तो 1000 पूरा वजन होना चाहिए था, उसमें 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा था, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा था। यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया अगला नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 9। इसमें भी ये बताया जा रहा है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगा। तो जैसे अगर दो वस्तु हैं और दोनों का क्रय मूल्य अगर समान दिया रहे, एक को मान लो x% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को x% हानि पर बेचा जा रहा है, तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन जैसे दिया गया है, एक व्यक्ति दो पुस्तकें 80 रुपए में प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने पर 15% का लाभ तथा दूसरे पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो भैया इधर प्रत्येक पुस्तक की, यानी पहले और दूसरे दोनों की पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए, और दोनों एक जो है 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरा 15% के हानि पर। इस स्थिति में जब दोनों पुस्तकों का, इस स्थिति में भैया जब क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य समान है तो भैया इसमें होता है लाभ, जो लाभ हो रहा है लाभ प्रतिशत वह हानि प्रतिशत के बराबर होता है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत। इस स्थिति में इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होता है। इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होता है। अब इसके बाद हम अगला ट्रिक नंबर 10 पढ़ेंगे। अगला हमारे ट्रिक नंबर 10 था, इसमें बताया जा रहा है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से
एक को x प्रतिशत के लाभ पर तथा दूसरे को x प्रतिशत के हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। तो जब हानि होगी तो हानि प्रतिशत बराबर होता है भैया एक्स स्क्वायर बटे 100 का प्रतिशत। एक्स इसमें क्या है, जो सेम लाभ हो रहा है और सेम कंडीशन में उतने प्रतिशत की हानि हो रही है। जैसे एक्स प्रतिशत का लाभ हुआ और एक्स प्रतिशत की हानि हो तब यह हमारा ट्रिक लागू होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन, इसी पर आधारित एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है तो इस स्थिति में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो देखो भैया इसमें जो लाभ अथवा हानि हो रहा है वह कितना प्रतिशत का, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो इसमें भैया यक्स हमारा कितना दिया है 10, यक्स कितना दिया भैया 10। तो इसमें भैया हानि होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है तो हानि प्रतिशत बराबर होगा क्या भैया, हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100 का प्रतिशत। तो इधर भैया तो इस कंडीशन में यहाँ x का मान यहाँ 10 दिया गया तो 10 का स्क्वायर करेंगे और बटे भैया 100 का प्रतिशत। तो इधर भैया 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 बटे 100 इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा भैया एक प्रतिशत की हानि हुई जो कि यही हमारा आंसर। देखो भैया अगला हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 11। इसमें भैया बताया जा रहा है कि जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को P% के लाभ पर तथा दूसरे को L% के हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर। इस स्थिति में चाहे हमें लाभ हो या हानि हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फार्मूला यही है कि भैया 100 ब्रैकेट में P माइनस एल फिर माइनस 2PL पूरे का बटा 100 धन P फिर धन 100 माइनस एल का प्रतिशत। तो अगर भैया इस स्थिति में हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसको हम ज्ञात करने के लिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर इसका मान पॉजिटिव आएगा यानी धनात्मक आएगा तो लाभ होगा, अगर इसका मान हल करने के बाद नेगेटिव यानी ऋणात्मक में आएगा तो इसका जब ऋणात्मक आएगा तो भी इसमें हानि होगी। तो हानि होगी तो यहाँ हानि प्रतिशत का फार्मूला है तो हानि प्रतिशत आ जाएगा और लाभ प्रतिशत भी आ जाएगा। इसी पर आधारित प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आकाश ने अपनी 2 घड़ियां 525 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 15% की हानि हुई तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखो भैया इसमें हमें लाभ या हानि हो रहा है पता नहीं है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगर मान पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा, अगर मान नेगेटिव आएगा तो हानि होगी। तो देखो भैया इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो लाभ प्रॉफिट, लाभ कितना दिया भैया 10% और हानि यानी लॉस कितना दिया भैया 15%। तो इसमें भैया लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर 100 ब्रैकेट में P माइनस एल फिर माइनस 2PL पूरे का बटा 100 धन P फिर धन अगले ब्रैकेट में 100 माइनस एल का प्रतिशत। तो देखो भैया इधर 100 फिर P का मान कितना दिया है भैया इधर 10 माइनस एल का मान 15 फिर माइनस 2 P का मान 10 एल का मान 15 पूरे का बटा 100 धन P का मान 10 और इधर भैया धन 100 माइनस एल का मान 15 फिर भैया इधर प्रतिशत का चिन्ह है।
इधर भी ये 100 गुड़े, इधर 10 में से 15 निकलेगा नहीं, अगर 15 में से 10 निकालेंगे तो -5 आएगा। फिर माइनस इधर भी इसका गुणा करेंगे, 15 दहम्मा 150, 150 दूना इधर आ जाएगा भैया 300, और पूरे का बटा 100 में 10 जोड़े 110, और इधर भी 100 में से 15 निकाले हैं तो आएगा भैया कितना 85, और पूरे का लग जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। अब गुणा करेंगे, 5 को गुणा 100 में करेंगे -500, और इधर -300, पूरे का बटा भैया इधर आ जाएगा 110 में 85 जोड़ेंगे 195, इधर भैया प्रतिशत का चिन्ह। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 3 800, माइनस में 800 बटे 195, प्रतिशत का चिन्ह। अब ये इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो इधर भी ये कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 5 6 30, 5 शून्य शून्य, इधर भैया 5 तिया 15, 5 9 45, और इधर भैया प्रतिशत का चिन्ह। अब इसको हम अगर भाग देंगे इधर 39 इसमें तो आएगा 4 बटे 39 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हुआ। वो भी यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस में आया, -4 बटे 39, ये हमारा होगा भैया हान, क्योंकि ऋणात्मक में आया है इसका मान।